पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। युवा क्रांतिकारी संगठन का सभा श्री भरत शाह इंटर कॉलेज ग्राम रसूलपुर कोरीगांव पंचायत में किया जा रहा है। दिनांक 28/6/2020 दिन रविवार को युवा क्रांतिकारी संगठन की सभा किया जा रहा है, जिसमें आगामी कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया जाएगा और जो कार्य अभी तक किए गए हैं उस पर विचार किया जाएगा और उसकी समीक्षा होगी। सबसे पहले इस मौसम में जितने लोग इस मौसम से लड़कर यहाँ आए तो वाकई इस पंचायत में अपना महत्व रखते हैं और उनकी जो बात है उनकी मैं सम्मान करता हूँ और यहाँ पर आए सभी लोगों को मेरा प्रणाम और जो लोग रहे उनको धन्यवाद। आज आप लोग जो अपना बेशकीमती समय दिए हैं इसके लिए हम आभारी हैं और हमेशा इसके लिए शुक्रगुजार रहूंगा। आज जो मेरा मकसद है लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना, लोगों में जातिवाद, धर्मवाद और व्यक्तिगत जो पीड़ित है उन लोगों को मेरा मुहिम है उन लोगों को न्याय दिलाए और उन लोगों के लिए संघर्ष करने को सिखा दे। युवा क्रांतिकारी संगठन का उद्देश्य है कि समाज में जागरूकता और शिक्षा का अभियान चलाए, लोगों को प्रत्येक चीज के लिए जागरूक करे। यहाँ तक कि अभी जो भेदभाव चल रहा है ऊंच नीच जाति पर्सनली कि हम अमीर है हम गरीब है, तो हम बताना चाहते हैं इस मंच के सौजन्य से कि अगर कोई मंत्र से गोबर को गणपति मान लिया जाता तो आज मैं मंत्र देता हूँ कि आप युवा संगठन में आकर इस धरती पर सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष बन जाते हैं। आप अपने आप को कभी यह नहीं आंकिए कि हम छोटे हैं, हम गरीब हैं, हमको कोई शोषित कर लेगा, हमको कोई पीड़ित कर लेगा, हमको कोई डराएगा धमकाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इस संगठन में आते ही आपकी सारी डर दूर हो जाएगी और मैं ऐसा करता हूं कि आप उनमें जितने भी काबिलियत है उसको उभारे और उसको लोगों के सामने रखेंगे। मैं जितने भी लोग अभी तक जुड़े हैं, आज बहुत बड़े मतलब योजना का मेरा प्लान है कि बहुत बड़ी योजना थी अपने पूरे पंचायत से कि 200-300 लोग आएंगे, लेकिन ये बारिश कंटिन्यू होने की वजह से कुछ लोग नहीं आए। चलिए उन लोगों को भी धन्यवाद जो तैयार हुए और बारिश की वजह से नहीं आ पाए। यहाँ पर पहले जो हम लोग पिछले सप्ताह में या फिर पिछला जो मीटिंग किए थे 15 तारीख को और जो हमारी योजनाएं थी, जो समस्या हमको आया इस 15 तारीख से लेकर के और 28 तारीख के बीच में लगभग सारी समस्या का मैंने समाधान कर दिया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकते हैं कि मैंने यह समस्या रखा और अभी तक उचित जो है उसका न्याय नहीं मिला। और अभी जो करंट में 1-2 दिन पहले आया, मैं आशा करता हूं कि आने वाले मीटिंग से पहले मैं उसका भी समाधान कर दूं। अभी बहुत सारे लोग हैं यह सोचते हैं कि हमको नेता मदद करेगा, हमको कोई ऑफिसर मदद करेगा। लोग कहते हैं कि ऑफिसर ईमानदार होते तो कितना बड़ा बात होता, नेता ईमानदार होते तो बहुत अच्छा होता। और लोग हमेशा दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि हमारे समाज को सुधारे, देश से भ्रष्टाचार को दूर करें, हमको स्वावलंबन बनाए, हमको रोजगार दें, या लोग खुद से क्यों नहीं करते। मेरा एक मोटो है, मेरा एक लक्ष्य है, गोल है कि हर लोगों में इतनी क्षमता हो कि वह खुद ईमानदार बनकर दूसरे को ईमानदार होने के लिए प्रेरित करे, खुद जागरूक होकर दूसरे लोगों को जागरूक करने की प्रेरणा दे। हम बार बार उनसे क्यों अपेक्षा करते हैं जो खुद अपने लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आप यह सोचते हैं कि नेता विधायक जी है तो भाई ये कार्य करेंगे, MP है तो ये कार्य करेंगे, DM है तो नहीं, एक प्रोसेस है और प्रोसेस के माध्यम से जो उसको करना है वही कर सकता है, उससे आगे वो नहीं जा सकता है ना, उससे उसको ज्यादा पावर है। लेकिन आप में अनलिमिटेड पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं और लोकतंत्र में सबसे अधिक शक्ति जो है युवाओं को दिया गया है। लेकिन आप लड़ेंगे तब दूसरे के भरोसे दूसरा हमारी लड़ाई लड़ेंगे, यह हम सोचते हैं और हम खुद पीछे हो जाते हैं। कहा गया है कि
सासवास ही लगते हैं मैदानी जंग में, वो तब्दील क्या लगेंगे जो चलते हैं कितनों के पास। डर किस बात की है, डरते किस लिए है? डर को मिटा देना। हमारे यहाँ बहुत सारी योजना है, हमको पता है कि भ्रष्टाचार हो गए, लोग हटा लिए, पैसा खा गए, जमीन पर काम नहीं हुआ, कागज पर काम हो गया। जब हम इस मुद्दा को उठाना शुरू किए तो बहुत सारे लोग बोले कि इलेक्शन लड़ेगा तो चुनाव लड़ेगा, नहीं, ये जरूरत नहीं है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा, मेरा लक्ष्य पूरे भारत में अपना संगठन को फैला करके और मेरा मुहिम में लोगों को सेवा करना। सिर्फ मेरा पंचायत स्तर का लेवल नहीं, ऐसा पूजा से होना है, बिलवा से होना है, सराय के होना है, फिर भी हम उसमें कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और ये जो चुनाव का जो मुद्दा है कुछ भी है, तो हम कहेंगे कि आप जो लोग सिस्टम में नपुंसक बैठे हुए हैं, जो घूस के बल पर चल रहा है, उसके भरोसे आप नहीं, आप खुद सिस्टम में जाइए और सिस्टम में जाकर के खुद बदलाव कीजिए। और बदलाव करने के लिए सिस्टम में जाना होगा। चाहे वो चुनाव में आप क्यों डरते हैं? युवा लोग डरता है, हम राजनीति से भागते हैं, क्यों भागते हैं? आपके पास क्या संसाधन की कमी है? लोग झूठ बोलता है। एक विधायक को बोला कि 10 करोड़ सीट ले लेंगे, क्यों? आपको बर्बाद है कि आपके पास 10 करोड़ होगा ना, विधानसभा में तैयार कीजिएगा और ना सीट लीजिएगा ना कभी बनिएगा। मैं बता रहा हूँ, आपने कोई परिवार है तो फिर आपको टिकट मिल रहा है, तो कैसे बंधन में कोई परिवार अच्छे कार्य करे और सिस्टम में जाना चाहिए, तो क्या आप मदद नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और मैं बता रहा हूँ जमीन की मांग इस, मैं अभी बता रहा हूँ इतने लोगों के सामने किस संगठन में कोई भी लोग किसी भी स्तर का चुनाव के लिए कोई भी चीज के लिए डिसीजन लेता है, मैं इसको मदद करूंगा। मेरा प्रश्न नहीं होगा कि मैं कोई चुनाव, ये मेरा मतलब सोच नहीं है, ना मेरा कोई लक्ष्य है। अभी तक जो लोग जैसे बात करते हैं मैं उसको कर देता हूँ, क्योंकि अगर कोई लोग ये सोचता है कि चुनाव करने के लिए काम सोचता है कि अगर कहीं जाए कि मैं उससे बात क्या करें, डिस्कस क्या करें, लेकिन सच्चाई में बता रहा कि ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसी कोई सोच नहीं है। बस मेरा ये सोच है कि लोगों के हित के लिए सार्वजनिक रूप से निजी रूप से लोगों के लिए काम करूंगा। और इसके लिए जो परिस्थिति आई जिससे सुप्रिया कौन है, a question is striking in my mind always, flashing a question, what? तो एक क्वेश्चन आता है which superior one, who is superior? तो एक ही आता है law, our Indian constitution, law is above the law, कानून सबसे ऊपर। फिर आदमी से क्यों डरते हैं भाई? क्यों डरते हैं? जब कानून सबसे ऊपर है फिर हम लोग आदमी से डरते हैं। वो डीएम साहब है तो विधायक जी है तो एक चीज है, हम तो इसमें हम करें आप सिस्टम में आइए, सिस्टम में आकर आप अपने अनुसार से अपने ऑनेस्टी से आप उसको सुधार कीजिए। अगर बाहर से जो लोग सुधार करने की कोशिश किए हैं, आज सरकार अपने नेता को नक्सलवाद घोषित कर दिया, कहा कि बाहर करके तुम सिस्टम को सुधार नहीं कर सकते, तुम नक्सलवादी हो। और विचारधारा जिसको नक्सलवादी कौन बनता है? जो उसको न्याय नहीं मिला है हमारे समाज से। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, क्या उसको न्याय नहीं मिला है और सुसाइड करने के लिए तैयार है। कितने लोग ट्रेन में जा रहे हैं, जेल जाके मर रहा है, हमको पता नहीं चलता, क्योंकि हाथ में सुशांत सिंह नहीं है, सुशांत सिंह जैसे हीरो नहीं है कि वह मर गया तो लोग मीडिया में छा के पूरे देश में। गरीब गुरबे कैसे ऐसे लोग हैं जिसका हम नाम तक नहीं जानते, लोग मर जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं कुछ पता नहीं। तो आज भी हमारे यहाँ स्थिति ऐसी बनी हुई है। लोग विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी की बहुत बेटर है, बहुत खुश है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? क्या जमीनी स्तर पर हो रही है? हमको यहाँ पर हो गया कि गांव पंचायत में घर में नफरत की राजनीति हो रही है, कास्टिज्म की राजनीति हो रही है, धर्मवाद हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, इतनी घिन आ गया है। क्या इसमें विकास की उम्मीद करते हैं? और उस लोगों से अरे युवा लोग अभी हमारे पंचायत में हम मुड़ कर देखे कम से कम 2000 प्लस सिर्फ एक पंचायत में। मैं बताता हूँ कि सिर्फ 20 लोग जिस सिस्टम में जहाँ पहुँच जाएंगे उसको करप्शन नहीं होने दिया जाएगा। और इसका एक एग्जाम्पल मैं कल की बात बता रहा हूँ, उसेरा घाट पर डी आया था,
मेडिकल से, वो मेडिकल ऑफिसर है, वह हर दुकान में जाकर के और परेशान करता है दुकानदारों को और पैसा लेने की कोशिश करता था। मुझे जब एक आदमी फोन किए, मैंने अपने रूम को बंद किया और जस्ट पहुंचे जब उससे बात किए तो उसके हम बोले कि आपने पूरी जिंदगी जितना अगर पैसा लिया है मैं पूरी पैसा वसूल के जाने दूंगा। आप अगर लगता है कि यहाँ से पैसा लेके चले जाएंगे, करप्शन करेंगे तो गलत है। उसने जान गया, पहचान गया और एक ही शब्द में बोला कि कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। मैंने पूछा मुद्दा नहीं तो आप क्यों आए हैं? दवा लेना है क्या? आपको दवा लेना है? तो नहीं कोई। तो फिर क्यों बैठे हैं भाई? कहाँ से आए हैं? नहीं बता रहे, नहीं घूमना है। तो कहने का मतलब है कि जब हम दो आदमी जाते हैं तो किसी गरीब आदमी को 2000 बचा देंगे। अगर 2000 किसी दुकानदार के बच गया, वह आदमी को कल होकर के मैं कहूंगा कि 5 लोग गरीब आदमी है, इसका मलहम पट्टी कर दीजिएगा, एक्सीडेंट हो गया है, इस बच्चे का पैसा नहीं है पढ़ने लिखने, क्या वह दुकानदार नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो कहने का यही है कि जब 10 लोग 20 लोग एकत्र होंगे, जब अपनी एकता बना करके ताकत दिखाएंगे तो हर सिस्टम में सुधार आएगा। हमारे जो मेन युवा संगठन का एकत्र करने का उद्देश्य है, यह है एकता। बल, जितना बल चाहिए, जितना अधिक बल चाहिए उतना आदमी संगठन में हो। अधिक से अधिक हम अभी अपेक्षा करते हैं कि जितने लोग हैं, पर आगामी जो होने वाला सभा उसमें हर लोग नए 2 लोग को जोड़िए, नए युवाओं को जोड़िए। क्यों आप उस बूढ़े से अपेक्षा करते हैं जो 80 वर्ष के हो गए, 70 वर्ष के हो गए, उससे भी अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे यहाँ सुधार करेंगे। अरे क्रिकेट टीम में 5 साल पर एक बार वर्ल्ड कप होता है और उसको जवानी में ही लोग साइड कर देते हैं कि युवा को मौका दो ताकि उसको अनुभव होगा और वो बेटर करेगा। लेकिन हमारा पॉलिटिकल जो यहाँ राजनीति है इसमें नहीं दिया जा रहा। इसमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? अभी जब देश आजाद हुई तो उस समय जो हमारे आंकड़ा था युवाओं का, आज सीधे आधा से भी कम गया। 35% जब देश आजाद हुई उस समय सांसद जीत करके गए थे 35% युवा, लेकिन 2019 में सिर्फ 12.5%। और वो 12.5% कौन है जानते हैं? वो लोग जो हम लोगों की रेंज में नहीं है, गरीब गुरबा से नहीं है, काफी ऊंचे है। मतलब उनका वंशवाद जो है, जो नेता का बेटा नेता है वो लोग आ रहे हैं। हम लोगों में से कहा, हम लोग को तो डरा धमका दिया जा रहा है 10 करोड़ है टिकट खरीदने के लिए, चुनाव लड़ोगे, खर्चा, संसाधन की कमी नहीं है। अगर आप में प्रतिभा है तो सारे लोग आपके पीछे अपनी संसाधन को लगा देते हैं। आप अगर बेटे यूट्यूब पर मिला कि राजनीति में युवाओं को क्यों आना चाहिए, ये नहीं कि मैं आना चाहता, नहीं, सब लोगों को मैं कहता हूँ युवा को राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए। क्योंकि यह राजनीति लोकतंत्र का अहम भाग। लोकतंत्र में अगर राजनीति नहीं होती तो आज हम लोग बहुत बदतर जिंदगी जीते। आज राजनीति का ऐसी षड्यंत्र रच सकता है किसी देश के लिए तो उसको बर्बाद भी किया जा सकता है और मिटा भी दिया जा सकता है। तो उस समय भी लोग, आज ठीक है, लोग बहुत सारे लोग पॉलिटिकल को आलोचना करते हैं, बोलते हैं, तो आलोचना तो हर फील्ड में होगी, हर जगह होगा। कहीं कोई अच्छे कार्य कर दिए तो प्रशंसा होगा, जो विरोधी पक्ष है वो आपको आलोचना करते हैं। अब हम देख रहे हैं हर जगह रोड बन रहा है। यहाँ जो रोड है हमारा हुसैना घाट से लेकर के और हमारे गाँव 1000 से लोग ज्यादा जाते आते, लेकिन अभी तक यह रोड नहीं बना। आप लोग आए होंगे बरसात में, कौन आदमी फिसल जाएगा, कौन आदमी गिर जाएगा, हमको टेंशन बना, क्योंकि लोग नहीं आ रहा है, किसी की गाड़ी फिसल रही है, क्योंकि सब लोग यूथ है, कोई फास्ट चलाएगा, कोई थोड़ा सा लोग, कोई कुछ भी, तो एक टेंशन बना है। लेकिन इस रोड में अभी विकास की क्या, तो यहाँ लोग आलोचना करेंगे। लेकिन जब आपके घर के सामने अच्छे रोड बने तो लोग वहां पर चर्चा करेंगे। तो आलोचना है हर फील्ड में होता है, जिसका परिभाषा है, जिसके नेचर है, वो आलोचना करेंगे। हम क्यों डरते हैं उससे? अभी जितने भी यूथ हैं हम सबको बोलते हैं कि जब भी कोई किसी को मदद करने की बारी है, आप 10 लोग एक साथ हो जाएंगे। जब एक साथ 10 हो जाएंगे, जब उसकी समस्या दूर हो जाएगा, जिस दिन आप पर आएगा वह 10 लोग एक साथ हो जाएंगे। और यही होता है, आदमी ही आदमी का मदद करता है।
आदमी को दूसरा, इस धरती पर कोई ऐसा चीज अभी तक नहीं बना है कि आदमी को दूसरा कोई मदद करता है। आदमी को अगर मदद करता है तो सिर्फ आदमी करता है, और इसकी जरूरत हमेशा मन टू मन पड़ता ही। जब हम लोग पटना में रहते थे, हम लोग किसी से नहीं डरते थे। यहाँ पर तो अगर कोई FIR होता है पुलिस से, चाहे पुलिस की तो खैर बहुत छवि खराब हो गया, उन लोगों से तो हम निवेदन करेंगे अपनी छवि में मतलब बहुत सुधार लाने के उन लोगों को जरूरी है। 10 लोग पटना में चलते थे तो हम लोगों को एकदम पूरी निडरता से, कहीं कोई डर नहीं था, किसी तरह से किसी भी चीज के लिए लड़ लेते थे। यहाँ तक कि अगर मंडे का एग्जाम हम लोग करते थे, मंडे का अगर कोई दूसरा एग्जाम आता हम लोग पोस्टपोन कराते थे, डेट चेंज कराते। आज क्या है, हमारे पंचायत स्तर में कोई कार्य हो रही है, हमारे वार्ड स्तर में कोई कार्य हो रही है, ब्लॉक में, अरे जो गलत कर रहा है उसको आप क्यों सम्मान देते हैं? गलत करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आप गलत हो रहे तो बोलिए। गलत लोगों को गलत तरह से सम्मान होना चाहिए, सही लोगों को सही सम्मान होना चाहिए। हम जान रहे हैं कि भ्रष्ट पूरा बर्बाद कर रहा है और बादल जी कर रहा है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आप प्रोत्साहन कर रहे हैं, आप उसको मदद कर रहे हैं। ऊपर लिखे कि भ्रष्टाचार आप खत्म कर दीजिएगा, रग रग में है, कण कण में घुस गया है भ्रष्टाचार। हाँ, बदलाव होगा। अगर आप लोग अगर यह सोच ले कि हमको बी ऑनेस्टी रहना है, देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है, तो निश्चित तौर से बदलाव होगा। हम सबको प्रेरित करते हैं और हम खुद के लिए कि अपने साथ साथ इस समाज के लिए, गांव के लिए, देश के लिए कुछ समय दीजिए, कुछ बेटर कीजिए। बदलाव क्यों नहीं होगा? आज हम बदले हुए जमाने में हैं। कल एक समय था कि जब बैलगाड़ी से लोग चलते थे, आज सोचते थे कि काश स्पीड वाला गाड़ी होता। आज इतना स्पीड चलता है कि लोग कहते हैं चलो चलो। तो बदलाव तो हुआ है। फिर करप्शन इतनी बढ़ गई, करप्शन नहीं मिटेगा, इसका कोई ठेका कैसे ले लेगा? कोई ले सकता है ठेका? नहीं ले सकता। अभी भगवान भी अगर आ जाए और वह बोल दे कि बताओ बस क्या चाहिए, तो लोग कंफ्यूजन हो जाएगा, खुजली पकड़ लेगा कि पहले क्या मांगे, पहले क्या मांगे। क्यों? क्योंकि वह ये सोच ही नहीं पाता कि हम क्या करें, मेरा उद्देश्य क्या है। और इसका भी रीजन है ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी। बिकॉज एजुकेशन नहीं है जो विजडम सिखाती, बुद्धि सिखाता, वेद सिखाता, डिसिप्लिन सिखाता। हम लोगों में एक सबसे बड़ी कमी क्या आता है कि हम लोग अक्सर अपने लक्ष्य को निर्धारित किए बिना दौड़ना नहीं जानते। और आप जब खुद अपने लिए रास्ता नहीं खोजेंगे तो आपके लिए कौन खोजेगा? कहा गया है कि सबसे बड़ा दूरी तय करने वाला जो है वह नदी, और नदी को किसी ने रास्ता नहीं देखा, स्वयं रास्ता खोज लिया। भटकते अटकते कहीं पहाड़ से निकला, कहीं कांटों से निकला, कहीं जो मिला बस अपना रास्ता स्वयं बना लिया। हम लोग असमर्थ क्यों? हमें तो बहुत विजडम, अनुशासन, शिक्षा, ज्ञान हम लोगों में पता नहीं। अभी देख रहे लोगों का जो स्टेटस है, हमारे यहाँ जो लिबर्टी है इतना कम है जिसका बोलना नहीं अच्छा लगता। अभी एक आंकड़ा आया था कि केरल में बिहार से प्रत्येक लोग 15 वर्ष ज्यादा जीते थे। कितना वक्त लगे केरल के विदेश में बात कर रहे हैं क्या? हमारे देश का होगी। सोचिए कि एवरेज उम्र जो है 15 वर्ष लोगों का ज्यादा है, और 15 वर्ष हमारे बिहार के एज उम्र जो है, मतलब 15 वर्ष हम लोग इस दुनिया को कम देख पा रहे हैं। मच केरला क्यों? वहाँ एक ही रीजन है, अगर दिमाग में आता है कि व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है, व्हाट इज द बिग ट्रेजेडी, क्या दिक्कत क्या है, बड़ा दिक्कत क्या आता है? तो समस्या एक ही आता है, फिर आता है वो भी एजुकेशन। भारत में नंबर 1 एजुकेशन के स्थान, और हमारे यहाँ देखिए स्थिति। तो हमारे रहन सहन सब चीज में बदलाव का जरूरत है, और इसको रिमूव करने के लिए सबसे बड़ा चीज है और वो है करप्शन। जितने भी अभी स्कूल हो, हमारा जो एक सबसे बड़ा जो मेरा मुहिम है इस संगठन, युवा संगठन के माध्यम से, वह है शिक्षा और जागरूकता। लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाना है, लोगों को प्रत्येक चीज के लिए जागरूक करना है, और शिक्षा के लिए
शिक्षा मेरा मेन उद्देश्य है, क्योंकि शिक्षा ही है कि लोगों को हर रास्ते पर ले जाता है। आज अगर जितनी कार्य कर रही है सरकार, जितनी पैसा दे रही है सरकार, अगर सही से काम हो तो हमारा बच्चा, हमारा सोच बहुत ऊपर होता है। आज यहाँ पर इतना इस टाइप का मतलब हो गया कि लोग कमाने और खाने के लिए जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। 80% आज भी हमारे यहाँ तो कृषि प्रधान समझिए कि पंचायत भी है, राज्य भी। कृषि के लिए क्या क्या हो रहा है, कोई लोग को मतलब नहीं है, कोई लोग संगठन नहीं बनाएंगे। जो लोग संगठन बना रहे हैं उन लोगों को भी मदद कीजिए, वो आपके लिए लड़ेंगे। अभी कई वार्ड में, अभी रुसुलपुर कोई गांव में देखे कि बार बार मुख्यमंत्री बोलते रहे, मंत्री बोलते रहे कि भाई मास्क बंटवाइए, साबुन बंटवाइए। बहुत जब हम लोग देखे कि नहीं आ रहा, तब हम लोगों ने खुद इसका वितरण करना शुरू किया। संगठन का एक चीज है, और हम हमेशा कहेंगे कि किसी आदमी को जरूरत पड़े कभी भी, तो आप लोग 10 लोग 20 लोग एकत्रित होकर के साथ देने से पीछे नहीं हटिए। मेरे पास बहुत काम है, बहुत बिजी है, लेकिन लोगों के लिए हमेशा फ्री है। ये नहीं कि मेरे पास काम नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास इतनी किताब रखा। हम घर में पूरी लाइब्रेरी बना हुआ है मेरा घर में, देखिएगा यहाँ है तो यहाँ भी हम खाली किताबें पढ़ते रहेंगे तो मेरा जीवन ऐसी बीत जाएगा, पूरा लगता है किताब भी नहीं पढ़ पाएंगे। इतनी किताबें हम अभी तक खरीद चुके हैं, मतलब इतना एक काम मेरा फिक्स है। फिर भी उसके बाद में अपनी कैरियर है, समाज से जुड़े हुए हैं, युवाओं से जुड़े हुए हैं, हर लोगों को लिए हमारे पास टाइम है। तो आप लोग क्यों नहीं समय निकालेंगे? थोड़ा 1 घंटा आप किसी के लिए 1 दिन समय देंगे तो मैं बता दे रहा हूं, जिस दिन आपको जरूरत पड़ती है 200 घंटा 200 लोग आपके लिए तैयार रहेंगे देने के लिए। आप लोग आगे आइए हर चीज में। और जितने भी वार्ड अध्यक्ष इस संगठन में बने हैं, मैं उन लोगों से, और सचिव है, उन लोगों से कहूंगा कि यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधा पर है। जो वार्ड मेंबर बन के कुछ नहीं कर सकता है, आप वो कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप कर सकते हैं। वो तो लड़ाई था कि सरकार जो योजना भेजेगी उस पर कार्य करेंगे, लेकिन आप स्वतंत्र है, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित कार्य करे, सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए करे, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करे, मंदिर मस्जिद के लिए काम करे, कोई भी कार्य करना होता आप फ्री है, स्वतंत्र। लेकिन वो बंधा हुआ कि भाई योजना आएगी, सरकार बोलेगी, तब से सब लोग फ्रेश कर लीजिएगा कि हम नीच नहीं है, गरीब नहीं है। सब लोग सोचिए कि इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ मानव हम है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो समाज की सेवा करता है, जो समाज सेवक होता है, इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ इंसान कहलाता है। तो आप लोग अपने आप को ऐसा फील कीजिए और ऐसा सोचिए। एक पंडित आता है, थोड़ा सा मंत्र पढ़ के कहता है इस चीज को हम ऐसे शुद्ध कर दिए, तो फिर एक समाज सेवक कैसे नहीं शुद्ध हो सकता है? बाबू लाख पैसा हो जाएगा, खूब पढ़ लोगे, ठीक है, खूब धनवान हो जाओगे, लेकिन जब तक शांति नहीं है कुछ नहीं करो। सिर्फ शांति, और शांति तब हो सकता है जब आपका जो अधिकार है, पूर्ण अधिकार आपको मिल जाए। जो आपका सम्मान है, भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हर व्यक्ति का सम्मान बराबर। अगर कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई रिक्शा वाला आता है, अगर भेदभाव करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप अपराध कर बैठे थे, क्योंकि दोनों का सम्मान बराबर था। आपने जो भेदभाव करके घोर अपराध किया है, वह सिस्टम में है, पूरी तरह से जो है आप लोगों के लिए समर्पित है। खैर उचित होगा कि पप्पू सर चुनाव में लड़ेंगे तब यह समाज सेवा। क्या आप बताइए, ये कहाँ का है बाबू? आप बेलवर घाट के। क्या अगर पंचायत चुनाव लड़ेंगे तो बेलवर घाट के लोग हमको वोट देने आएंगे? क्या पोझा के लोग आ रहे हैं, क्या वो आए हुए हुसैना से, तो क्या वो हमको वोट देने आएंगे? नहीं आएंगे। मेरा ऐसे कोई मुहिम नहीं कि चेहरा कल से आए हैं सर, चेहरा कला के लोग हमको वोट देने आएंगे। और मैं फेसबुक पर ये बाउंडेशन नहीं किया चाहे लोगों को कि हम सिर्फ अपने पंचायत के लिए कार्य कर रहे हैं। हम बिजली का जो व्यवस्था को सुधार किए, वो भी जो है बेलवर घाट की थी। क्या हम मेरे पंचायत वोट देगा हमको? बिजली के यहाँ पर पेठिया पर दुकान कई लोग हैं जो मेडिसिन बेच रहे हैं, क्या सारे अपने पंचायत के हैं? नहीं, बाहर के। तो हम तो सबके लिए लड़े। तो हम सिस्टम में जो लड़ाई लड़ेंगे आपके लिए नहीं, पूरे लोगों के लिए। ठीक है, मुद्दा एक होगा, अपने पंचायत का ही होगा एक मुद्दा, लेकिन जब उसको उठाएंगे ब्लॉक स्तर में तो जो कार्य होगी, तो ब्लॉक में जितने लोग हैं सारे के लोगों के लिए उसी टाइप के कार्य करना होगा।
जो लोग भी वार्ड स्तर पर सदस्य हो, सचिव हो, अध्यक्ष हो, जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे मैं उनके लिए तत्पर रहूंगा, मान सम्मान सब चीज अवार्डेड करने के लिए। और इस संस्था से मैं भी सब लोगों को जो अच्छे उत्तीर्ण काम करेंगे उनके लिए अवार्डेड करूंगा, प्रशंसा पत्र दूंगा। और कोर्ट कचहरी तक मैंने कहा है कि केस को भी मैं फ्री ऑफ कोर्ट लड़ूंगा, आपसे कोई फी नहीं लिया जाए। जो लोग भी संगठन के सदस्य हैं, जिस तरह का केस फौजदारी कुछ भी है, परामर्श भी निःशुल्क दूंगा। आपके लिए पग पग पर चलने के लिए हम तैयार हैं। बस आप एक हाथ बांध मजबूत कर लीजिए मेरे लिए, कि जहां जरूरत पड़े हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के हित के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए, समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर आप उसमें शामिल हो जाइए। तो क्या आप लोग शामिल होने के लिए तैयार हैं? जी। हाँ। सब लोग रेडी? तो आगे इस कारवाई को बढ़ाया जाए, लड़ाई लड़ा जाए। चलिए ठीक है। जब भी कोई इंफॉर्मेशन इस वेशभूषा में, बस ये देख लीजिए कि मेरा इंपॉर्टेंस इतना है कि हम जाएंगे तो अगला आदमी को न्याय मिल जाएगा। ये नहीं सोचिएगा कि हम नहीं बोलेंगे, पप्पू सर जाएंगे, तो नहीं। आप हमारी ताकत है, आप हमारे सब कुछ। अगर आप नहीं आइएगा तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। माइंड सब कुछ करता है, सारे निर्णय लेता है, लेकिन उस लीवर फेल हो जाए, किडनी फेल हो जाए, कोई भी एक अंग कमजोर हो जाए तो वह आदमी जो है तंदुरुस्त नहीं। आज कोई मुखिया हो गया है, सरपंच हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, आप जाते हैं और नहीं काम कर रहा है, आप कहते हैं, कभी पूछ के देखिएगा क्या वह मुखिया से चुनाव लड़ा, क्या वह जीता है? नहीं। कोई एक आदमी ना चुनाव लड़ता है, ना कोई एक आदमी जीतता है। क्या हम में से भी बहुत लोग खड़ा हो जाएंगे? क्या जीत जाएंगे? हम भी खड़ा हो जाएंगे, क्या जीत जाएंगे? नहीं। उसको लोगों की समूह जिताता है, लोगों खड़ा होता है, लोग उसके लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन जब कोई प्रतिनिधि बन जाते हैं कोई चीज, तो उसको धुतकारते हैं। तो आप कभी धुतकारे उसको? नहीं। क्यों नहीं भाई? तो आप में आदत, हम में आदत है सहने का, तभी ना। उस पर भी विचार करना पड़ेगा। सरकारी पैसा है, लूट ले, खा जाए, बेच दे, कुछ मतलब नहीं। हमारे पॉकेट का नहीं, आपके पॉकेट का 5 रुपया कोई ले ले तो आप लड़ बैठते हैं। लेकिन आपके ही अधिकार के लिए, आपके लिए आया है लाखों करोड़ों, लेकिन आप उसके लिए आवाज नहीं उठा रहा। कैसे विकास होगा? और एक आदमी का कभी विकास नहीं होता है। कोई अगर सोचेगा, अगर हम ही सोच ले कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम अपने बच्चों को बाहर रख के पढ़ा देंगे, वो बहुत खर्च करेंगे, ईमानदार हो जाएगा, बलवान हो जाएगा और कुछ कर लेगा, यहाँ स्कूल से हमको क्या लेना देना है? कभी नहीं होगा। सोचिए अभी लॉकडाउन है, अभी लॉकडाउन 9 रहता तो भी अगर यहाँ से 3 साल का बच्चा को तो हम नहीं भेज सकते हैं पटना रखने के लिए। हम तो इंतजार करेंगे कि 5 साल का हो। तो 5 साल में जो उसकी परवरिश होगी वह तो जो जिस माहौल में उसी टाइप का होगा। अगर माहौल उन्नत होगा तो हमारे बच्चे उन्नत होंगे, माहौल अगर नीच होगा तो हमारे बच्चे का सोच नीच होगा। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहे कि जनसाधारण में व्याप्त शिक्षा और ज्ञान के अनुपात में ही कोई भी समाज, परिवार और देश की उन्नति होती है। कहे कि जो आदमी जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सोच उच्च रखना चाहिए। नहीं, आदमी बहुत अच्छा किया है, कभी इसको सम्मानित करेंगे, एक दिन वो मौका आएगा और आप करेंगे। आपका विचार ऐसा हो जाता है, आपको लगेगा नहीं हम मदद करेंगे। एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि हर किसी को आप मदद करने के लिए रेडी हो जाइएगा। तब फिर आपको मदद करने के लिए सोचना नहीं है। आपको जब कभी जरूरत आएगा तो आपको यह सोचना है कि हमको कौन मदद करेगा। आप एक के करेंगे, आपके लिए 200 लोग तैयार हैं। तो थोड़ा समाज के लिए समय दीजिए, मेरे साथ आइए। और सबका एक ही है कि संघर्ष का कतरा कतरा मेहनत इतना करे कि खून के एक एक कतरा आपकी कामयाबी की गवाही दे। हम पसीना नहीं गिराएंगे, हमको सफलता कहां से आएगा? नहीं होगा। ठीक है, तो आप कुछ बोलना चाहिएगा? कौन? चलिए, एक और चीज है कि अब तो इस मतलब जो सभा है, नेक्स्ट टाइम जब भी होगा हम बहुत चीज इस पे बात करने वाले थे। ठीक है, आज सर जो बैठक आयोजित की है, किस बात को लेकर बैठक आयोजित की? आज जो बैठक हुआ रसुलपुर कोरी गांव पंचायत में,